बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो आपके सामने है और वो है 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम पे बहुत ले दे भी हो रही है, 27वीं तरमीम को सपोर्ट भी किया जा रहा है और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके जो व्लॉगर्स हैं, उनके जो परसेप्शन मैनेजर्स हैं, वो मुसलसल एक ट्रेंड चला रहे हैं कि ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसी सुबह बे नूर को हम नहीं मानते। बड़ा उनसे पूछे कि भाई आप होते कौन हो ना मानने वाले? आप तो रियासत को नहीं मानते। आइन तो फिर रियासत का है। जब आप रियासत को नहीं मानते तो आप आइन को कैसे मानेंगे? और आज इनको आइन याद आ रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि मैंने तैयब बलोच अगर बात कहेगा ना तो उसमें आप कह सकते हैं कोई ना कोई गुंजाइश है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के जो रूह रवां हैं, यानी इमरान खान पे, आरिफ अलवी पे और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पे तौहीन भी नहीं, आइन शिकनी का केस उन्होंने कहा बनाया जाए। इन्होंने आइन को तोड़ा है। ओ भाई, अब जो आइन शिकन ठहरे सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, जो आइन पाकिस्तान की मुहाफिज है, तो वो जो आइन शिकन है वो अब हम कहेंगे, वो कहेंगे कि हम इस आइन को नहीं मानते, हम इस दस्तूर को नहीं मानते। ओ मामे, आप होते कौन हो ना मानने वाले? सच तो ये हम आपको नहीं मानते। ये वो बिगड़ा हुआ एक कल्ट है, एक बिगड़ी हुई नस्ल है। अफसोस से कहना पड़ेगा, मुझे बड़े वालदैन, बुजुर्ग वालदैन ये कहते हैं, इसी आप इवन कि आप हमारे इस यूट्यूब के कमेंट्स में उन्होंने आके कहे हैं कि तैयब आपकी वजह से हम शुक्रगुजार हैं कि आप जो है वो रोशनी दे रहे हो, आप हकीकत बता रहे हो। हम तो मायूस हो गए थे कि हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो खान के पीछे लग के तबाह हो चुके हैं। कल्ट एक बन चुका है ना। अब मुझे ये बताएं कि इनका एक नया माचू मैन आ गया, क्या नाम है उसका? सुहेल अफरीदी, ठीक है, सीएम खैबर पख्तूनख्वा। उसने क्या केपीके के फ्लोर पे, असम्बली के कैद ऐवान, वो केपीके के ऐवान में, खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में खड़े होकर ये नहीं कहा कि इमरान खान हमारी रियासत है। वो भाई, रियासत तो इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता, रियासत तो रियासत होती है। इनको तो फिर रियासत का डेफिनेशन ही नहीं पता। लेकिन बात यह है कि उनके लिए रियासत, आइन, कानून, जमहूरियत, सब कुछ इमरान खान है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड पे फटा करते हैं, जब हम कहते हैं देखें जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है ये तो बाकी मुमालिक में भी है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड से क्या पढ़ना है? उन्हें नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड से हमें मसला नहीं है। ऊपर तो किससे मसला है भाई? इंटेंशन से मसला है। भाई, इंटेंशन आप कौन होते हो जांचने वाले? एक काम अच्छा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ना, उसमें आप कीड़े क्यों निकाल रहे हो? अब इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन कैदी नंबर 804 से शुरू होता है और कैदी नंबर 804 पे ख़त्म होता है। इसके अलावा इनको और कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इसी वजह से अब ये पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी आज जो 27वीं तरमीम है उससे जो है, अब ठीक है जुडिशरी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करो, उससे बढ़ के आइन के आर्टिकल 243 में भी इन्होंने फटा किया हुआ है कि भाई वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नया ओहदा तश्कील हो रहा है, उसको ये कहते हैं कि जी अब उससे जो है वो हमारे न्यूक्लियर असासे जो है वो जो है गैर महफूज हो जाएंगे, वो एक शख्स के हाथ में आ जाएंगे, वो सिविलियन के हाथ से निकल जाएंगे। वो भाई ऐसा तो कोई मामला है ही नहीं, ना वो हैयत तब्दील हो रही है। अब इनसे बल्ला पूछे ये तनकीद कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जिनका महात्मा टीवी चैनल पे बैठ के ये कहता था कि जी जो है वो हमें तो अब न्यूक्लियर एसिड की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो रियासत पाकिस्तान को, जो हमारे न्यूक्लियर असासों को डीन्यूक्लियराइज करने जा रहा था, वो अब तनकीद कर रहे हैं कि जी ये जो हमारे न्यूक्लियर एसिड्स हैं, न्यूक्लियर असासे हैं, ये एक शख्स की कमांड में आ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, उसका पूरा एक नेशनल कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी बना हुआ है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन बात यह है कि चंद यूट्यूबर्स, जिन्हें आप यूट्यूबर्स कहते हैं, वो बैठते हैं, उन्होंने अपना चूरन बेचना है, वो झूठ, मुलम्माकारी, इफ्तरा का सहारा लेते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया देते हैं, ताकि उनको पता है कि
कि इसने बिकना है। उनका डॉलराइजेशन है, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो अपने इस कमर्शियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस तरह की दूर की बातें, दूर की कौड़ियाँ लेके आते हैं और वो उसको अपने यूट्यूब पे, अपनी उस पे व्लॉग्स पे जो है वो उसका प्रचार करते हैं और यूथ ही उनका सबसे बड़ा कंज्यूमर्स हैं। वो प्रोडक्ट्स जो है वो उसको लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी हो जाता है इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ और बलबला पता नहीं क्या कुछ। अब वो जो सुहेल अफरीदी है उसका जो स्टेटमेंट आया है वो आपने तो सुना होगा ना, जो रियासत के ख़िलाफ़ आया, जो मसाजिद के ख़िलाफ़ आया, जो अकीदे के ख़िलाफ़ आया, जो मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो इनसे तो हमें वो मतलब इनसे तो कुछ भी बाइद है। तो बहरहाल अब 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, हम तो इनको मानते नहीं। ये इतराज़ उठाने वाले हैं कौन? ये कल्ट है। और मुझे तो अक्सर मैसेजेस आते हैं, मुझे अक्सर दोस्त फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये बिगड़ी हुई नस्ल है, बिगड़ी हुई नस्ल का तो ख़मीर ही जो है वो जमहूरियत और आइन दुश्मनी पर मुंतज हुआ है। इनको तो वोट देने का भी हक़ नहीं होना चाहिए। ये जो मैंडेट की बात करते हैं तो इनके अपने माइंड ही मैनिपुलेटेड है। तो जिनके माइंड मैनिपुलेटेड हो, जो माइंड मैपिंग के ज़रिए जिनके दिमागों को कंट्रोल किया गया हो, वो जब जमहूरियत और आइन की बात करेंगे या जब वो अपना मैंडेट देंगे तो वो मैंडेट ही मैनिपुलेटेड होगा। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं इनको तो वोट का भी राइट नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं तो इस राय पे हूँ, मैं तो इस नतीजे पे हूँ कि इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन करना चाहिए। देखिए TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्या जराइम PTI से बड़े हैं? PTI के जराइम आप गिने, TLP के गिने तो TLP तो उस किसी खाते में भी नहीं आती जितने इन्होंने 9 मई किया और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, इनके जराइम की तो एक बड़ी लिस्ट है, एक फहरिस्त है। इसके बावजूद TLP पे पाबंदी लग सकती है, इन पे पाबंदी क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं कि इन पे पाबंदी लगे, इन किसी को तो वोट का भी राइट नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। बहरहाल अभी जितना भी ये प्रोपेगेंडा चाहे कर ले, 27वीं तरमीम आके रहेगी और उसमें तब्दीलियाँ आएंगी। अब आइन के आर्टिकल 243 जो है वो जदीद तकाज़ु के मुताबिक यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। हमारा डिफेंस का सिस्टम, हमारी जुडिशरी, 2 इदारे बड़े हैं, एक दिफा है और एक अदलिया है। यानी कि दिफाई तौर पे भी हम चीज़ों को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि हमें अंदरूनी और बैरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, तो हम चेन ऑफ कमांड भी तब्दील कर रहे हैं। और जुडिशरी में भी जो है वो सहूलतकार जजेस और ये वो ईमानदार जजेस, उसकी वजह से उन्होंने इतना गंद किया है, अब उन चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी वजह से जुडिशरी में भी अब जो है हम चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं और ये दुरुस्त की होनी चाहिए। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने इर्तकाई अमल से गुजर रहा है। वो हमेशा देखिए जदीद वक्त के तहत इन चीज़ों में इर्तका आता रहता है और ये एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट है। तो इस वजह से जो चीज़ ज़िंदा होती है उसको वो बढ़ती भी है, वो फलती भी है, वो फूलती भी है, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ भी होती है। तो इसी वजह से आईन पाकिस्तान अपने इर्तकाई अमल से गुजर रहा है और उसमें ये जो तब्दीलियाँ हैं ये बड़ी पॉजिटिव है और इनको आना चाहिए। तो बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।